जीके गोवानी राजकीय महाविद्यालय भीनमाल की भूमि पर उपजिला अस्पताल आवंटन के विरोध में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा भारी संख्या में उग्र प्रदर्शन करते हुए उपजिला कलेक्टर ज्ञापन सौंपा गया। महाविद्यालय की कब्जा शुदा जमीन खसरा नंबर 7610 3973 एवं 7612 3974 को हाल ही में प्रशासन द्वारा कुल 2,05,000 हेक्टेयर जमीन उप जिला अस्पताल स्टाफ क्वार्टर सहित को आवंटित की गई है। उक्त भूमि महाविद्यालय द्वारा उपयोग में ली जा रही है। उक्त भूमि महाविद्यालय की कब्जाशुदा भूमि है तथा 4 दीवारी के अंदर है। इस भूमि पर सरकार द्वारा आवंटित पीएम उषा देवी योजना के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु खेल मैदान तथा क्रिकेट, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, फुटबॉल इत्यादि मैदान बनाए जाने हैं, जिसका टेंडर राजस्थान सरकार की एजेंसी रूट सीको को दिया गया है तथा बहुत जल्द कार्य प्रारंभ होने वाला है, जिसका कुछ कार्यों का उद्घाटन सांसद द्वारा वर्चुअल की जाएगी। इन्हीं मैदानों पर विगत वर्षों से कई बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इस खसरों में प्रतिवर्ष के भारतीय वायुसेना का ट्रेनिंग शिविर भी लगता है तथा आवश्यकता अनुसार हेलीपैड भी बनाया जाता है। इस जमीन पर अगर अस्पताल बनता है तो महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों की पढ़ाई हो तथा दैनिक गतिविधियों में व्यवधान पैदा होगा। पीएम उषा योजना के तहत 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई तथा उस प्रोजेक्ट के वर्क ऑर्डर भी हो गए हैं और अगले सप्ताह से कार्य प्रारंभ होने वाला है। नेट ग्रांट के लिए महाविद्यालय के पास कम से कम 5 खेल मैदान होने आवश्यक हैं और अगले वर्ष नेट ग्रेडिंग होने वाली है। भविष्य में उच्च शिक्षा महाविद्यालय के उपयोग में ही संपूर्ण भूमि लाई जानी है। महाविद्यालय के छात्रों द्वारा आवंटन के विरोध में प्रदर्शन किया गया। छात्रों की मांग है कि इस आवंटन को रद्द किया जाए। महाविद्यालय जमीन को प्रशासन द्वारा जल्दी पुनः महाविद्यालय को आवंटित नहीं किया गया तो जल्दी छात्र शक्ति द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मेरा यही कहना है कि पिछले कई दिनों से हमारे कॉलेज के छात्र छात्राएं कई प्रयास कर रहे हैं, निरंतर मतलब हर दिन हमारे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ऐसे ही अगर चलता रहा तो हमारे यहाँ से भूमि निकल जाएगी। मतलब ये एक शिक्षा का मंदिर है। अब शिक्षा के मंदिर पर अपन कुछ सरकारी चीजें कुछ भी बनाए तो उसमें छात्राओं और छात्राओं का दोनों का निरंतर मतलब घाटा ही होगा। इस खेल मैदान को लेकर आपने किसी जनप्रतिनिधि से संपर्क किया है जिसने आपको आश्वासन दिया? हमें ईडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी आपकी जो सारी सूचनाएं हैं वो हम आगे सीएम तक पहुंचाएंगे वगैरह, लेकिन निरंतर हमारे ज्ञापन दिए जाने के बाद भी कोई एक्शन वगैरह कुछ लिया नहीं जा रहा है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और के लिए सरकार करने का जो है किया है फैसला, इसके लिए आपका क्या कहना है और आपका क्या आगे का प्रोग्राम रहेगा? अगर इस संबंध में आपकी मांग नहीं मानी गई तो आपका क्या रहेगा प्लान? हम पिछले 10 दिन से ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से हम बता रहे हैं कि आवंटन को निरस्त किया जाए और महाविद्यालय के नाम भूमि आवंटित की जाए, परंतु अभी तक पॉजिटिव कोई हमें आश्वासन मिला नहीं है और प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया। आपने इस संबंध में कोई ज्ञापन दिया? हमने इसको लेकर पिछले 10 दिन से ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमारी 1 तारीख को बड़ी प्लानिंग है कि हम धरने पर बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम धरने पर बैठेंगे। इस मांग को लेकर आपने किसी जो प्रतिनिधि भीनमाल के जो वर्तमान एमएलए है और पूर्व एमएलए है उनसे कोई आपने मांग की? दोनों वर्तमान विधायक से भी हमारी बातें हुई है और जो एक्स विधायक हैं उनसे भी मेरी लगातार बात हुई है। उन्होंने कहा हम राजस्व मंत्री से मिलकर इस विषय को रखेंगे और आपके निरस्त करवाएंगे, पर अभी तक पॉजिटिव आश्वासन उनकी तरफ से भी हमें नहीं मिल रहा है। और भीनमाल जनप्रतिनिधियों का क्या स्टैंड है? अब वो तो वही जाने, उनसे पूछना उनको। ठीक है, और आगे का क्या प्लान रहेगा आपका? अगर आपकी ये मांग नहीं मानी गई तो आपके आगे का क्या रहेगा? अब हमारा रूट तो हमने तय कर दिया कि हम 1 तारीख को जाजम लगा देंगे एसडीएम ऑफिस के सामने और पूरा रोड जाम करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी और अगर हमारी मांगे हैं वो नहीं मानी गई तो हम लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।